की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिर जीत ली दिल्ली मोदी ने। कठिन था ये, सुन के आश्चर्य होगा पर कठिन था। क्यों कठिन था? जिस तरीके का तंत्र और तिलिस्म अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रचा हुआ था, उसका तोड़ आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था कि जो वोट देने जाते हैं उनको अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से साथ रखा था। ज्यादातर लोग जिनका विश्लेषण परिपक्व है, जिनकी समझ जो है बहुत ही उच्च लेवल की है, वो सब समझते हुए और परिवर्तन चाहते हुए भी वोट देने नहीं जाते थे। और जो वोट देने जाते थे उनको केजरीवाल ने पूरी तरह से साध रखा था। वो अरविंद केजरीवाल के आम कार्यकर्ता थे या अरविंद केजरीवाल की जो रेवड़ियां हैं फ्री की, मुफ्त की, उसका लाभ लेने वाले या उसके लाभ के आश की चाह रखने वाले थे और वो वोट देने जाते थे। तो कुछ इस तरीके का तिलिस्म था। लोकसभा की 7 की 7 सीटें 2014 में, फिर 19 में और फिर 24 में भाजपा को मिलना यह दर्शाता है कि जनता मोदी को ही चाहती है और केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री बने दिल्ली की चाह यही है। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में पिछले, अगर जो हम वो विधानसभा चुनाव की मैं विशेष रूप से बात करूंगा, 2015 की और 20 की। 14 में मोदी आते हैं, 15 में जो है विधानसभा के चुनाव होते हैं और उन विधानसभा चुनाव में भाजपा की नहीं चलती है, भाजपा पिछड़ जाती है और अरविंद केजरीवाल जो है सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं। तब सफल हो जाते हैं जब इन्होंने 2013 में 28 जीतें सीट करके जो है कांग्रेस की मदद से, बहुमत के लिए 36 चाहिए, कांग्रेस की मदद से सीएम पद का शपथ ले लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 49-50 दिन में इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि यह राजनीति में कदम रखने का केजरीवाल का सिर्फ एक लक्ष्य था। या हम ये नहीं कहते हैं कि केजरीवाल का राजनीति में कदम रखने का एक लक्ष्य था। एक्चुअली उनका जीवन में लक्ष्य ही यही था, जो सबसे उच्च लेवल पे जो हमें मिल सकता है वो चाहिए। और वह क्या है तो उन्हें समझ में आ गया था। अगर जो उसको हम प्रोफेशन की दृष्टि से देखें तो वो राजनीति है और पद की दृष्टि से देखें तो वो पीएम का पद है। अभी स्वाति मालीवाल का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें वो कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल शुरू से ही पीएम का पद चाहते थे, पीएम बनना चाहते थे। अब पीएम वो क्यों बनना चाहते थे? क्या देश के
विकास में वो चार चांद लगा देना चाहते थे, देश की छवि में चार चांद लगा देना चाहते थे, देश के विकास को पंख दे देना चाहते थे। क्या यह बात थी? नहीं। उन्हें लगा यह प्राप्त कर लेना, यानी कि जो सब कुछ प्राप्त कर लेना, भोग का, ऐश्वर्य के लिए जो सबसे उच्च हो सकता है, जो सबसे बेहतर हो सकता है, वह प्राप्त कर लेना। तो यह अरविंद केजरीवाल का ध्येय था। जिस तरीके का छद्म रूप उन्होंने आम आदमी का धारण किया, जैसे वस्त्र, पेन, चप्पल, ये सारी उनकी चीजें जो है काफी ज्यादा जो है चर्चाओं में रही, लेकिन वो अपने अंदर के असली स्वरूप को ज्यादा दिनों तक ढक नहीं पाए। और फिर जो है चाहे वो जो है वैगन और चेंज करके जो है लग्जरी कार में आ जाना हो, जो है वीआईपी एक होता है, एक वीवीआईपी होता है। अब इनके सामने कितने हम वी लगा दें, 2 वी से तो काम नहीं चलेगा, वीवीआईपी से। जिस तरीके का जो है इन्होंने अपना जो है एक रूप धारण किया हुआ था कि अच्छे अच्छे पत्रकार, कोई भी इनसे ऐसे मिल ही नहीं सकता था, कोई नहीं मिल सकता। जिसको ये चाहते वही मिल सकता था। अगर जो मीडिया में भी इनको कुछ कहना था, हालांकि मीडिया ने ही इनको बनाया, मीडिया को खबर चाहिए होती है, और अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के समय से एक खबर बन गए थे, या मीडिया ने बना दिया था, और अरविंद केजरीवाल जो है उनको बनाने में मीडिया का ही हाथ है। खैर, विषयांतर हो रहा है। तो जो तिलिस्म तोड़ा मोदी जी ने इस बार, वह आसान नहीं था। वो सारे लोग जिनके दिल में भाजपा बसती है, जिनके दिल में मोदी बसते हैं, जो चाहते हैं कि मोदी आए या भाजपा की सरकार आए, वह वोट देने सभी नहीं जाते हैं, बहुत कम प्रतिशत जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को साध रखा था जो वोट देने जाते हैं, और बाकी छोटे छोटे चंक, जैसे हमारे देश में चलता है, अल्पसंख्यक हो गया बाकी लोगों का। तो इस तरीके से करके जो है 15 का चुनाव जीत लेना, और 20 का, जैसा कि मैं कह रहा था, 2013 के चुनाव में 28 सीटें आई थी। 49-50 दिन में इन्होंने जो है लोकसभा लड़ने के लिए पीएम मोदी के अगेंस्ट जो है इस्तीफा दे दिया था जो है सीएम पद से। इसके बाद उनकी छवि उसी समय गिर गई थी, 50 दिन में गिर गई थी, जेल गए उसके बाद वो, और उनकी छवि गिरी, और जो है बड़े बड़े नेता उनसे दूर हो गए। कोई किसी को भरोसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल सत्ता तक पहुंचेंगे, ना अरविंद केजरीवाल को यह भरोसा था, लेकिन उनका लक्ष्य जो है वो अडिग था, और किस्मत साथ देती है, समीकरण सही तरीके से जो है नपते हैं और संतुलित होते हैं, और 70 में से जो है 67 सीटें, 67 आउट ऑफ 70 सीट्स के साथ 2015 में जो है अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। बताएं, फिर वही लगभग सिलसिला जो है 2020 तक रहता है। तो ये रहा अरविंद केजरीवाल का, लेकिन मोदी अंततः जीत जाते हैं। और जैसे लोकसभा के चुनावों में एक नारा बहुत चला, सिर्फ एक लाइन में, योगी की एक लाइन ने सब सारी बात कह दी। उसको आप पूरा विस्तृत निबंध मान लें या सूत्र वाक्य मान लें, बटेंगे तो कटेंगे। और उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो मोदी ने दिया कि एक है तो सेफ है, सब कुछ उसी में था। एक लाइन में, एक सूक्ति में सब समाहित था, सबकी समझ में आसानी से आ सकने वाला था। तो उस सूक्ति ने, उस वाक्य ने सब समझा दिया, सब समझ गए, और भाजपा को भारी जीत मिली। क्या कहते हैं कि जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार मोदी ने एक शब्द में सब नाप दिया, वो शब्द था आपदा। एक शब्द में सब नाप दिया, सबकी समझ में आ गया, सब तक बात पहुंच गई। तो देखिए, एक सूक्ति और एक वाक्य,
एक सूक्ति और एक शब्द सब कुछ कह देने और कर देने में सक्षम होता है। यह हमें इन चुनाव में, जो हाल के चुनाव हुए हैं, उसमें समझ में आता है। देखिए मोदी ने क्या कहा। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। सोचिए कैसी राजनीति रही होगी, कैसी सोच होगी लोगों की। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका। इन आपदा वालों ने दुखी वालों को घर देने से रोका। इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। और साथियों, दिल्ली ने देखा है पहले का जमाना, गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। अब जनता ने फिर और डबल इंजन की सरकार को चुना। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो मोदी की जीत की वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह जो रही मोदी की जीत की, वह यह रही कि मोदी ने, जो मोदी की गारंटी है, गारंटी पूरी होने की गारंटी, भाई जो कल्चर अरविंद केजरीवाल राजनीति में ले आए, फ्री बाइस की, फ्री बीस की, मुफ्त की रेवड़ियों की, तो त्वरित लाभ और भौतिक लाभ और सामने दिखने वाला लाभ, वो सबको प्रभावित करता है। और ये मानव प्रकृति है, मानव नेचर है। और जो अभावों में जीता है या जिसके पास साधन कम है, उनका उसकी तरफ झुक जाना, इसको जो है मानवीय गुण ही कहेंगे। मानवीय दोष कह लें या गुण कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये है, ये जो है एक सुलभ सी चीज है कि ऐसा इंसान सोच ले, समझ ले और कर ले। कोई भी पार्टी उस पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़े जिसका तरीका ही यही है चुनाव लड़ने और जीतने का, तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए सामने वाले को भी कुछ इस तरीके की ही जो है बातें कहनी पड़ेंगी, वादे करने पड़ेंगे। फर्क इतना होगा कि जो इस तरीके के कल्चर लेकर के आए, वो जनता को बरगलाने के लिए लेकर के आए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लेकर के आए, अपना हित साधने के लिए ले आए, और उनके इस बात की काट के लिए जो इस तरीके की बात कर रही हैं जो दल, उसको अगर जो वो वादा करे और पूरा ना करे तो वो अपने आप ही शर्म से डूब जाएगा। तो उन्होंने वादा किया तो वो पूरा करेंगे, चाहे जितना कठिन कार्य हो वो पूरा करेंगे ही करेंगे। तो मोदी की जो गारंटी थी कि महिलाओं को 2500 रुपए, गर्भवती महिलाओं को जो है पोषक किट देना, और ढेर सारे वादे रहे, बहुत से वादे रहे, उस पे लोगों को भरोसा हुआ। जो संघ ने पीछे से
कार्य किया, जब लोकसभा के परिणाम आए तो सबको आश्चर्यचकित कर गए कि कहां 400 पार की उम्मीद लगाए बैठे थे और कहां 240 पे सिमट गए। और 240 पे इसलिए नहीं सिमटे कि सरकार से कोई नाखुश था, बल्कि 240 पे इसलिए सिमट गए कि हर वह व्यक्ति या वह समूह जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन की, शायद वहां कहीं कुछ कमी रह गई। और विपक्षी दलों का प्रपंच कि संविधान जो है बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, उसने लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो वो उम्मीद 400 की कर रही थी उससे 240 पे ला करके खड़ा कर दिया। तो अब वो सारे लोग जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है उसके बाद से अब वो किसी तरीके का चांस लेना नहीं चाहते। यह हमने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखा और उसका रिजल्ट देखा, तीसरी बार भाजपा सरकार। यह हमने जो है महाराष्ट्र के चुनाव में देखा और उसका रिजल्ट देखा, तीसरी बार बीजेपी सरकार या बीजेपी गठबंधन की सरकार। और यही हमने दिल्ली में भी देखा। तो जो आरएसएस है, जो संघ है, उन्होंने जो बैकडोर मीटिंग्स की हजारों लाखों की संख्या में, जैसा कि उन्होंने हरियाणा में किया था, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया था, उसका, क्योंकि जब 1-on-1 मीटिंग होती है या एक व्यक्ति कुछ गिने चुने लोगों को बैठा के समझाता है और जो समझाता है वो सच है, वो बरगलाता नहीं है, वो सच को सामने रखता है कि भ्रम को दूर करता है, तो लोगों से जुड़ना आसान होता है और लोग समझते हैं। जो यह रणनीति रही है, वह हरियाणा के चुनाव हो या महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो या दिल्ली के, उसका त्वरित इंस्टेंट जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो परिणामों पे दिख जाता है और दिखा। तो काफी मेहनत की जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कि जो है दिल्ली सीधे मैं देखूंगा का मतलब जो है मैं दिल्ली का पूरा ध्यान रखूंगा भाजपा की सरकार आने पर। 27 साल लग गए, जहां तक मुझे याद है, जितना करीब से मैं दिल्ली से जुड़ा रहा हूं, कि जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे, उससे पहले जो शीला दीक्षित की दूसरा टेन्योर था, उसी में शीला दीक्षित की सरकार ये मान चुकी थी अगली बार उनको नहीं आना है। और इस वजह से जो कार्य चल रहा था, जो है करीब 12-15 हजार करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर के दिल्ली में, जो बाद में 1 लाख करोड़ कैसे पहुंच गए जो है ईश्वर जानता होगा। खैर, तो हम बात कर रहे हैं, वो काम शिथिल हो चुका था क्योंकि शीला दीक्षित को के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आनी थी। उन्हें लगा 2 टेन्योर तो उनका होने वाला है, पूरा होने वाला है और छवि खराब हो चुकी है, तो वो सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन वो तीसरी बार भी सत्ता में आ जाती हैं 2010 से कुछ समय पहले। फिर वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उसका कार्य गति पकड़ता है और आनन फानन में किसी तरीके से पूरा किया जाता है, अच्छा या बुरा। तो 3 टेन्योर लगातार भाजपा सत्ता से बाहर रही। सत्ता में रहने के बाद 1998 में हटने के बाद, 1993 में आने के बाद, और फिर 2013 के चुनाव होते हैं, 31 सीट आती है भाजपा की, सबसे बड़ी पार्टी होती है। लेकिन 28 सीट वाले अरविंद केजरीवाल, जो पहली बार चुनाव उनकी पार्टी लड़ी थी, पार्टी बनाई थी उन्होंने, वह सीएम का शपथ लेते हैं। और उसके बाद के 2 जो कार्यकाल रहते हैं, 2 जो विधानसभाएं होती हैं 15 और 20 की, उसमें तो पूछना ही क्या, उसमें तो सब एक तरफा रहा। तो दिल्ली की जीत भाजपा के लिए बड़ी जीत है। चाहे शाह जैसी चाणक्य नीति का व्यक्ति हो, चाहे मोदी जैसा चेहरा हो, मोदी जैसी गारंटी हो,
चाहे नेताओं का पूरा जो है एक जो है तारामंडल हो भाजपा के पास में, जिनका चेहरा और जिनकी जुबान जो है उसका असर होता है। भाई दिल्ली जो है वो एक मिनी लघु भारत है। तो अगर जो उत्तराखंडी हैं तो पुष्कर धामी आ जाएंगे सीएम के रूप में उत्तराखंड से, और जो है जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको जो है अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। यूपी और बिहार के लोग हैं उसके लिए जो है योगी जी आ जाएंगे। तो हर जगह किसी भी क्षेत्र का हो, तो दिल्ली में हर क्षेत्र के लोग हैं। तो सब कुछ होने के बावजूद, रहने के बावजूद दिल्ली सध नहीं रही थी भाजपा से, या भाजपा के चाणक्य शाह से, या भाजपा के सबसे बड़े चेहरे, सबसे मजबूत चेहरे, सबसे ज्यादा भरोसे योग्य चेहरे मोदी से। 2 बार से सत्ता, जब से मोदी सत्ता में आए 2015 और 20, तो इस बार मोदी ने जीत ली दिल्ली। बड़ी जीत है, क्योंकि बड़े बड़े सूरमाओं और योद्धाओं से जीत जाना वो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। आप भी सूरमा, वो भी सूरमा, और जीत जाना, क्योंकि एक तरीके का जो है कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं। लेकिन जहां पे छद्म हो, झूठ हो, तिलिस्म हो, तंत्र हो, ऐसा जैसा कि केजरीवाल ने रच रखा था, और वहां से जीत जाना वास्तव में जो है आसान नहीं होता है। तो दिल्ली को साध लिया, बड़ी बात है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली और एनसीआर में भाजपा की सरकार है। अब दिल्ली और एनसीआर में जो राज्य हमारे आगे, यूपी और हरियाणा, उन दोनों में भी भाजपा की सरकार, और दिल्ली में। तो जो विकसित भारत का सपना लेकर के भारत चल रहा है, और विकसित भारत में विकसित भारत की जो राजधानी होनी चाहिए, विकसित राजधानी होनी चाहिए, वह कैसी होनी चाहिए? तो एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली ही सिर्फ जो है राजधानी के रूप में अब उसका परिचय नहीं रह गया, पूरे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन का परिचय जो है राजधानी क्षेत्र के रूप में हो चुका है। तो इसको पूरा एक यूनिट मानते हुए इसका समग्र विकास करना, इसका बहुमुखी विकास करना, इसका अत्युत्तम विकास करना, यह बड़ा आवश्यक है। अब यह संभव हो गया है। अब जिस तरीके से ये तीनों सरकारें, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की मिलके समन्वय बैठा करके और पूरी एनसीआर का विकास करेंगी, वह पूरा भारत देखेगा, वह पूरा विश्व देखेगा। यह बड़ी बात है, क्योंकि विकसित भारत की राजधानी दिल्ली विकसित दिल्ली होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, जो बड़ी शहर हैं वहां, जैसे लंदन में थैम्स रिवर हो गई, जो है अपने देश में कह लें तो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो यमुना नदी है, यमुना मैया, मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया तो यमुना मैया की जय से ही शुरू किया। ये सारी बातें दिल से निकलती हैं। तो यमुना का कायाकल्प करना चुनौती भरा या बहुत बड़ी चुनौती भरा कार्य है, लेकिन कुछ असंभव नहीं होता। और मोदी तो जाने ही जाते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो यमुना का कायाकल्प होगा, पूरी तरीके से होगा, रिवर फ्रंट भी बनेगा। और वास्तव में यही यमुना जिसको इतना प्रदूषित कर दिया गया, दिल्ली की सबसे बड़ी यूएसपी बनेगी, पहचान के रूप में देश और विदेश में, और दिल्ली वालों के दिल में जो है खुशी और जो है गौरव का जो है अनुभव कराने में पूरी तरह से सक्षम होगी। नौजवानों से भी
अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं। मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है, नए चिंतन की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। साथियों, सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। एक तरफ धूर्तता है तो दूसरी तरफ मूर्खता है। देश का तेजस्वी युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो देश धूर्तता और मूर्खता की राजनीति में फंस जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।